हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। थॉट मास्टर सीरीज के 90वें पार्ट में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, हम देखते या सुनते कुछ और है और बताते कुछ और है, तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। तो चलिए इसी टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज में बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि बहुत सारी जो बातें हैं या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी आइडियाज़ है, बहुत सारी जो थॉट है हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटर करते हैं हमारे इंटरनल वर्ल्ड में। अब जो लोग नए होंगे इस वीडियो पे उन्हें नहीं पता होगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है और इंटरनल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड का मतलब होता है हमारा इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण, और इंटरनल वर्ल्ड का मतलब होता है हमारा माइंड। तो ये जो वातावरण है या जो हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ से बहुत सारा जो डाटा होता है, बहुत सारी जो थॉट होते हैं, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में जाती है। तो चलिए इसे समझते हैं। एक्सटर्नल 1 मिनट, मैंने बोला आपको कि बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ मैं, फंबल हो जाता है तो उसे इग्नोर करके आप जो हम लोग समझने आए हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बात करी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो है बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो एक इवेंट का नाम रखा हम लोगों ने E1, और जैसे ही ये हमारे इंटरनल वर्ल्ड में जाता है तो ये जो E1 है ये चेंज होके हो जाता है E2। यानी हम यहाँ पे देख कुछ और रहे हैं इवेंट को, लेकिन हमारे माइंड में वो जाके कुछ और इवेंट हो जाता है। जैसे कि E1 से क्या हो गया E2, और जब ये E2 हो गया तो जो इवेंट हमारे माइंड में दिखता है हमें, या हमें विजुलाइज होता है, या हमें जो सुनाई देता है हमारे माइंड में, उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं या वो इवेंट क्यों होता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं PIR, यानी कि पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। कि यानी ये ऐसा क्यों हुआ कि ये E1 E2 क्यों हो गया, ये हुआ हमारे माइंड में जो है PIR, यानी कि पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये जो इवेंट हुआ इससे रिलेटेड अगर कोई डाटा पहले से हमारे माइंड में है, या इस इवेंट से रिलेटेड कोई भी थॉट हमारे माइंड में पहले से है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये PIR जो है डेवलप होता है, जिसको हम लोग क्या कहें, जिसको मैंने क्या कहा है, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लासरूम में एक टीचर है और वो लगभग 50 स्टूडेंट को जो है पढ़ा रहे हैं। अब जो टीचर है वो सभी स्टूडेंट को एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर वो अलग अलग समझ में आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर किसी के माइंड में ये PIR अलग अलग होगा। तो इसी वजह से ये जो इवेंट होता तो E1 है, लेकिन चेंज होके जो है E2 हो जाता है। सेकंड एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये E1 एक इवेंट है, और इवेंट मान लो कि जो है ताजमहल देखने एक ग्रुप गया, 10 से 12 लोगों का ग्रुप जो है ताजमहल देखने गया, और जब वहाँ से वो देख के आते हैं तो 10 से 12 लोग उस ताजमहल के बारे में अलग अलग बताते हैं। या फिर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो 10 से 12 लोग उस एक्सीडेंट को देखते हैं, लेकिन जब वो दूसरी जगह जाएंगे तो वो बताएंगे कुछ और या सुनाएंगे कुछ और, जबकि इवेंट E1 ही होता है। लेकिन जब इसको मल्टीपल पीपल यानी मल्टीपल लोग देखते हैं तो किसी के लिए ये इवेंट जो है E3 हो जाता है, किसी के लिए E4 हो जाता है, किसी के लिए E5 हो जाता है, किसी के लिए E6, वो इवेंट यानी कि चेंज हो जाता है। जितने ज़्यादा लोग इस इवेंट को देखेंगे उतने ज़्यादा लोगों के माइंड में ये इवेंट चेंज होते चले जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या है, PIR। जैसा ये हमारे माइंड में होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में ये इवेंट डेवलप होते चले जाएंगे। यानी इवेंट होता एक ही है लेकिन हमारे माइंड में चेंज होते चले जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर मान लो 10 से 12 लोग एक मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करने गए, कुछ लोग उस इवेंट से जो है ना जो सीख के आएंगे वही लोगों को बताएंगे, कुछ लोगों को वो इवेंट बकवास लगेगा, कुछ लोगों को जो है 10% चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ लोगों को 50%, कुछ लोगों को 80%। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस सेमिनार में जो भी बताया गया उससे रिलेटेड अगर हमारे माइंड में अगर कुछ भी डाटा पहले से सेव है तो उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे माइंड में होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड वो इवेंट घटित होता है। और ये PIR के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, यानी हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हम देखते या सुनते तो कुछ और है और बताते कुछ और है। इसीलिए
क्योंकि हमारे माइंड में एक होता है PIR यानी कि पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी व्यक्ति की हमारे माइंड में पहले से इमेज बनी हुई है नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति की इमेज हमारे माइंड में बहुत पॉजिटिव बनी है तो कोई नेगेटिव बातें भी करेंगे ना उस व्यक्ति के बारे में तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किसी व्यक्ति के हमारे माइंड में कोई नेगेटिव इमेज बनी है तो वो व्यक्ति कितना ही अच्छा कर ले या कोई कितनी ही तारीफ कर ले, वो व्यक्ति हमें जो है ख़राब ही लगेगा। क्लियर है? तो वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं हम लोगों ने बात करी कि एक्सटर्नल वर्ड से इंटरनल वर्ड में बहुत सारा डाटा जाता है और जो इवन इवेंट है वो हमारे माइंड में जाके E2 हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, और ये होता है PIR की वजह से। तो इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ताकि जो इवेंट जैसा हो वैसे ही हमारे माइंड में जाए। हम लोगों ने बात करी कि इवेंट जो होता है मल्टीपल लोग इसे देखते हैं और मल्टीपल लोगों के माइंड में जाके ये इवेंट्स चेंज हो जाता है। आपने वो एक गेम भी खेला होगा स्कूल में या अभी देखा भी होगा, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ बोलता है और वो 10-12 लोगों तक के पहुँचते पहुँचते वो जो इवेंट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है या उस वर्ड का मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वैसे ही हमारा माइंड काम करता है। तो उम्मीद है आज के वीडियो में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या कुछ भी सजेशन हो या कुछ और नया सीखना हो आपको या इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।